वेलकम। मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट BYT कॉलेज दुर्ग से। आज के वीडियो लेक्चर में हम परीक्षण करने वाले हैं। यह BA अंतिम वर्ष के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित है। परीक्षण प्रश्नावली के द्वारा किया जाता है। आज का परीक्षण है सांवेगिक परिपक्वता का मापन। शुरू करते हैं। शीर्षक आप जान चुके हैं। सबसे पहले शीर्षक ही लिखना होता है। हम भी शीर्षक लिख लेते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी टेस्ट। भूमिका में सांवेगिक परिपक्वता को स्पष्ट करेंगे। मैंने यहाँ संवेग के बारे में बताया है। आपको अच्छी तरह से पता है संवेग क्या होता है। सांवेगिक परिपक्वता को स्पष्ट किया है और सांवेगिक परिपक्व व्यक्ति की विशेषताएं भी यहाँ पर मैंने बताया है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर लिखते हैं। रोमा पाल द्वारा विकसित सांवेगिक परिपक्वता मापनी से प्रयोज्य के सांवेगिक परिपक्वता के स्तर का मापन करना। आवश्यक सामग्री में रोमा पाल द्वारा विकसित सांवेगिक परिपक्वता मापनी, उत्तर प्रपत्र और मैनुअल की जरूरत होगी। साथ ही पेपर एवं पेंसिल भी रख लेंगे। मापनी की विश्वसनीयता और वैधता मैनुअल से देखकर नोट कर लेंगे। जैसे टेस्ट रिटेस्ट मेथड से सांवेगिक परिपक्वता मापनी की विश्वसनीयता 0.74 है, इसे नोट कर लेंगे। प्रयोज्य परिचय देना है। आमतौर पर नाम, कक्षा, आयु, लिंग ही देते हैं, पर इस मापनी में प्रयोज्य के व्यवसाय और जाति के बारे में भी जानकारी देनी है। प्रयोज्य से प्रपत्र में ही जानकारी भरवा लेनी है, उसे ही फाइल में नोट करेंगे। परीक्षण शुरू करने से पूर्व कुछ सावधानी रखनी होती है। वातावरण शांत होना चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए आदि। परीक्षण में निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्देश मापनी में ही लिखा होता है, प्रिंट होता है। उसे पढ़कर प्रयोज्य को समझा देंगे। प्रयोज्य निर्देश को स्वयं भी पढ़ सकता है। जैसे इस मापनी में उत्तर प्रपत्र दिया गया है, प्रयोज्य को उत्तर प्रपत्र पर ही अपना उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए 5 विकल्प हैं। प्रयोज्य को सबसे पहले आराम पूर्वक बिठाया, उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया। निर्देशानुसार उत्तर प्रपत्र प्रयोज्य से भरवाया गया। प्रश्नावली में 40 प्रश्न हैं। सबके उत्तर प्रयोज्य ने दिया। प्रपत्र में दिए गए 5 विकल्प में से प्रयोज्य ने एक विकल्प पर निशान लगाया। पूरा प्रपत्र भर जाने के बाद प्रयोज्य से उसका अनुभव जाना और धन्यवाद विदा किया। प्रश्नावली भर जाने के बाद उसकी स्कोरिंग करनी होती है। सावधानी के साथ इसकी स्कोरिंग करनी होती है। अंक प्रदान करना होता है। पूर्ण सहमत के लिए 5 अंक, सहमत के लिए 4 अंक, सामान्य के लिए 3 अंक, असहमत के लिए 2 अंक और पूर्णतः असहमत के लिए 1 अंक प्रदान किया गया है। अंक प्रदान करने के बाद सारे अंकों को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद प्रयोज्य को कुल 137 अंक प्राप्त हुए। 137 अंक का क्या मतलब है, यह जानने के लिए हमें देखना होता है मानक तालिका। मानक तालिका मैनुअल में दिया होता है। मानक तालिका को आप देखो। 137 का मतलब क्या है? ज्यादा अंक अस्थिरता की ओर इशारा करता है। 137 बेहद अस्थिर को दर्शाता है। सांवेगिक परिपक्वता मापनी में 5 वर्ग दिए गए हैं। पांचों वर्ग के लिए अलग अलग कथन हैं। जैसे
ये 5 वर्ग हैं: सांवेगिक अपरिपक्वता, संवेगात्मक अस्थिरता, सामाजिक सामंजस्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयोज्य को सांवेगिक अपरिपक्वता पर 32 अंक मिले हैं, सामाजिक सामंजस्य पर 18 अंक मिले हैं, सांवेगिक अस्थिरता पर 27 अंक मिले हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर 26 अंक हैं और लचीलापन एवं अनुकूलनशीलता पर 35 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रयोज्य को कुल 137 अंक प्राप्त हुए। मानक तालिका के अनुसार 137 अंक 115 से 180 के बीच पड़ता है। यह बेहद अस्थिर स्तर को दर्शाता है। निष्कर्ष: विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रयोज्य सांवेगिक रूप से अत्यधिक अस्थिर है। हमने रोमा पाल द्वारा विकसित सांवेगिक परिपक्वता मापनी के द्वारा सांवेगिक परिपक्वता के स्तर का मापन किया। इसके लिए और भी मापनी उपलब्ध है, आप चाहें तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि हर मापनी के लिए मैनुअल अलग होता है, निर्देश अलग होता है, स्कोरिंग प्रोसेस अलग होता है। आपको उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होगा। अब आप अपने आसपास के लोगों का सांवेगिक परिपक्वता के स्तर का मापन करके जरूर देखिए। प्रायोगिक चर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।